अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चूँकि हम बकरा ईद के सिलसिले में कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उन्हीं रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है पाए बनाने की। तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम पाए बनाने की रेसिपी, और साथ में बकरा ईद के लिए गोश्त को सेव करने और गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आए देर किए बगैर रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 अदद पाए, जिन्हें बाज़ार से साफ़ करवाने के बाद बहुत अच्छे से गर्म पानी में घर में साफ़ किया गया, ताकि कोई बाल या कोई रेशा वगैरह ऊपर रह ना जाए। आपने भी इनको पकाने से पहले बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खड़ा मसाला। खड़े मसाले में खुश्क धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, तेज़पात, बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक्स। साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बंडल लहसुन के, ठीक है। लहसुन को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। साथ में इसमें जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये बेसिक मसाले हैं। सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो आए, यहाँ पर इसको मैं प्रेशर में तैयार करूँगी। अगर आप इसको स्लो फ्लेम पे पकाना चाहते हैं तो आप इसको रात में किसी बड़े पतीले में या किसी भी चीज़ में डालकर तो रख दें हल्की आंच पर। ये स्लो फ्लेम पर सारी रात कुक होता रहेगा और इंशाल्लाह ताला सुबह तक बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। लेकिन या इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता, तो फिर हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। प्रेशर कुकर में ये 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आधे की 1 लीटर के करीब जो है ना वो पानी लिया, ठीक है। उसमें मैं सारे पाए डालकर खड़ा मसाला शामिल किया और साथ ही मैं लहसुन के जो बंडल हैं उनको ऐसे ही इसके अंदर एज इट इज़ डाल रही हूँ। चूँकि हम पहले यखनी तैयार कर रहे हैं, तो इस स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद करके तो मीडियम फ्लेम पर 45 से 50 मिनट के लिए कुक होने देंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। प्रेशर में सब कुछ डालने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। अब हम बात करेंगे कि घर में जो गोश्त की स्मेल है उसको किस तरह ख़त्म किया जाता है। सबसे पहले घर में किस तरह ख़त्म किया जाता है ना, तो उसके लिए मैं आपको अपनी दादी अम्मा का एक टोटका शेयर करना चाहूँगी। ये पुराने लोगों की बातें हैं। खैर उस वक़्त ये होता था कि वो पुदीने की बंडल जो है ना वो लेके तो उनको घर में जगह जगह पर रख दिया जाता था कि घर से पुदीने की खुशबू की वजह से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि इनोवेशन का ज़माना है, तो हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये की कि हम लोगों ने गोश्त जब मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो तब उसके बाद पुदीने के जो पत्ते हैं उनको उतार लें या एज इट इज़ जो है ना उनको अच्छे से ब्लेंड करके, ठीक है, उस पानी का घर में पोंछा मारना, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके घर में से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, घर में मक्खियाँ नहीं आएंगी और एक रिफ़्रेशिंग सी स्मेल जो है ना वो आपको फील होगी, ठीक है। यहाँ पर पाए मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो लहसुन हमने उसमें यखनी के लिए डाला था उसी लहसुन को बहुत अच्छे से मैश करने के बाद इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ कि गोश्त की स्मेल कैसे ख़त्म की जाए। एक तो घर में से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो गई, अब गोश्त की स्मेल अपनी जो है ना उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो ये है कि उसके लिए चूँकि जब हम बाज़ार से गोश्त खरीद के लाते हैं तो वो बहुत पहले ज़बह हुआ होता है जानवर, और आपने देखा होगा कि जो कसाई लोग हैं ना वो उसको एक हुक के ऊपर लटका के रखते हैं जिससे उसका सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है। लेकिन ईद के गोश्त के साथ ये मामला नहीं होता। इधर जानवर को ज़बह किया जाता है और साथ ही जो है ना कभी कलेजी बन रही है, कभी कुछ, और उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है कि उस गोश्त में से
खून जो है ना वो ड्रेन हो सके। तो उसके लिए मैं आपको जो हमारे घर में टिप यूज़ होती है वो शेयर करना चाहूँगी। हमारे घर में बेसिकली आटे की भूसी ला कर रखी जाती है, ठीक है। जैसे ही जानवर ज़बह होता है, ठीक है, उसके गोश्त को एक बर्तन में, बड़े बर्तन में डाल के तो सारे गोश्त को भूसी मल दी जाती है बहुत अच्छे से, और तकरीबन कोई 15 मिनट रखने के बाद उसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लिया जाता है। आप देखिएगा इस ट्रिक को ट्राई करके, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका जो कुर्बानी का गोश्त है वो आपको ऐसे ही नज़र आएगा जैसे आप कसाई की दुकान से लेके आए हैं। पाई का मसाला तैयार करने के बाद ये इसमें मैंने पाई डालकर अब इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो बहुत बड़ा इशू होता है कि गोश्त को सेव किस तरह किया जाए। तो उसके लिए होता बेसिकली ये है कि जब हम गोश्त को पॉलीथिन बैग में या शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं, तो जब हम उसको निकालते हैं तो एक को खींचने पे 10 थैलियाँ जो है ना वो साथ निकल आती हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ जो टिप शेयर करना चाहूँगी वो ये कि आप आइसक्रीम सोडा मार्केट से बहुत आराम से मिल जाता है, आप उसको अपने फ्रीज़र की लोअर जो बेस तह है ना उस पे लगाएंगे। उसके ऊपर आप अपने गोश्त की जो आपने थैली तैयार की है वो रखेंगे, और फिर दोबारा से आइसक्रीम सोडा की एक लेयर उस थैली के ऊपर लगाकर दूसरी थैली के ऊपर प्लेस करेंगे। इस तरह आप जितनी भी थैलियाँ रखेंगे सबके ऊपर आइसक्रीम सोडा लगाने के बाद थैलियाँ ऊपर नीचे उनकी तह लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो थैली निकालेंगे वही निकलेगी, बाकी सारी उसके साथ खिंची हुई नहीं आएंगी। और चूंकि आपने गोश्त को भूसी लगाकर साफ करके रखा होगा, ब्लड निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर पाए हमारे बिल्कुल तैयार हैं। मैंने आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की, आप इनको ज़रूर अमल में लाइएगा और मुझे अपना बहुत कीमती सा फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी पाई की रेसिपी और ये टिप्स कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।